और मंच से भाषण में माननीय गडकरी जी ने कहा था कि माननीय सांसद जी, मेरा वजन 135 किलो था, अब आके 93 हो गया है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप भी अपना वजन कम करें। और मैं आपको एक टॉस देता हूं कि अगर आप अपना 1 किलो भी वजन कम करते हैं तो मैं आपको उसके एवज में उज्जैन आलोट संसदीय सीट के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दूंगा। तो मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, आत्मसात किया और सतत उज्जैन में जनता की राय जानने के बाद आयुक्त का रथ जैत्र अब आ पहुंचा है उज्जैन संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया जी के पास। अनिल फिरोजिया जी इन दिनों राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी मेहनत के लिए। मेहनत किस प्रकार की है वो हम आगे चर्चा में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सांसद जी की राय जानते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी है मुकेश टटवाल जी, वो भारी बहुमत से यहाँ पे जीतेंगे। वो और जीत का कारण भी मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, विकास विकास और विकास। तो हम विकास के कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसी विकास के नाम पे हमें जनता पसंद करती है और वोट देंगे। तो अभी जो हमारा जो पूरा टूर है वो मालवा क्षेत्र का है, मालवा क्षेत्र की लगभग 8 नगर निगम। तो क्या लगता है पार्टी के द्वारा उज्जैन में भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, रतलाम में भी कल नाम आ गया प्रहलाद पटेल जी का, तो लगभग कितनी सीटें जीतने का अनुमान है प्रत्यक्ष चुनाव? हम तो सभी सीटें जीतेंगे, क्योंकि पहले भी इक्का दुक्का ही हम माइनस करे हैं, बाकी सभी सीटें हम जीते हैं। तो नगर निगम में, मध्य प्रदेश नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा। बिल्कुल सर, आपसे जुड़ा हुआ एक किस्सा पूरे देश में इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है। केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने आपको एक चैलेंज दिया था, उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें चल रही, वो क्या विषय था? आप थोड़े से बेहतर तरीके से क्यों मंच से उन्होंने बोला? माननीय नितिन गडकरी जी NHI सड़कों का शिलान्यास करने उज्जैन पधारे थे। लगभग 6000 करोड़ के सड़कों का शिलान्यास था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे अतिथि थे। और मंच से भाषण में माननीय गडकरी जी ने कहा था कि माननीय सांसद जी, मेरा वजन 135 किलो था, अब आके 93 हो गया है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप भी अपना वजन कम करें। और मैं आपको एक टॉस देता हूं कि अगर आप अपना 1 किलो भी वजन कम करते हैं तो मैं आपको उसके एवज में उज्जैन आलोट संसदीय सीट के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दूंगा। तो मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, आत्मसात किया और सतत मैंने जो नागमोड़ी की एक संस्था है माधव बाग, जो आयुर्वेदिक संस्था है, उसमें डॉक्टर प्रियंका के द्वारा मैंने अपना वज़न कम करने का प्रयास किया, जिसमें पंचकर्म भी है, वर्कआउट भी है, जिसमें योगा है, एक्सरसाइज है, रनिंग है, स्विमिंग है, वो तो मैं करता ही हूँ नियमित। और वो डाइट प्लान जो है 70% डाइट प्लान, 30% फिजिकल वर्क, तो जिससे आज लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर मेरा 16 किलो वज़न कम हुआ है। और इसको मैं लगभग 25 किलो और कम करूँगा, ऐसा मेरा टारगेट है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह है कि फिट इंडिया, तो हमको फिट होने के लिए कहा है, तो मैं उनके उस आदेश का भी पालन करूँगा। 16 करोड़ यानी कि 16 किलो यानी कि 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ उज्जैन के विकास के लिए मिलने वाले हैं। आपने लक्ष्य 25,000 करोड़ का रखा है। तो तब से आप अभी तक नितिन गडकरी जी से कोई इंटरेक्शन हुआ कि सर आपने बोला था मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और काम कर रहा हूं? नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं अभी जब मेरा ये संकल्प है कि मैं जब जुलाई में जाऊँगा तो और वज़न कम कर लूँ, तब जाके मैं उनसे आग्रह करूँगा कि उज्जैन के विकास के लिए उन्होंने दिया है, उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन और आगामी हमको योजनाओं के लिए वो पैसा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आप देश के सबसे महंगे सांसद हैं। सबसे महंगे सांसद का खिताब आपको कई राष्ट्रीय नेता दे रहे हैं। आपकी मेहनत की हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं, केंद्रीय स्तर पे बात हो या राज्य स्तर पे, मुख्यमंत्री से लेकर हर व्यक्ति आपकी मेहनत की तारीफ कर रहा है। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवार स्वरूप में काम करती है। ऐसा कहा नहीं जाता है, ये यथार्थ है। क्योंकि मेरा जब वजन गेन हो रहा था, बढ़ रहा था, तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी टोका, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और नितिन गडकरी साहब और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी चिंतित थे कि वजन बहुत बढ़ रहा है, इसको कम करो।
और सतत उनके आग्रह से और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा का ही कारण है कि आज मैं अपना 16 किलो वज़न कम कर पाया हूँ और आगे भी करूँगा। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया का नारा दिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का काम करता है और स्फूर्ति से काम होता है। अगर हम फिट रहेंगे तो इंडिया भी 21वीं सदी में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विश्व गुरु बनेगा। ये जो हमारे मोदी जी का नेतृत्व है उसमें फिट इंडिया बहुत ज़रूरी है और मैं उसी चीज़ को आत्मसात करके चलूँगा। बिल्कुल, अंतिम में एक और अपने क्षेत्र के मतदाता और युवाओं को आप अगर हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या होगा सर? मैं हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र ने अभी तो पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर नगर इकाई, नगर पंचायत, नगर जिला पंचायत, जनपद पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है बनेगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि माननीय एक तात्कालिक प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये ही जनता को मिलते हैं, बाकी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो ये एक कमजोरी का प्रतीक था। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो हितग्राही के खाते में 100 रुपये जाते हैं। ये एक दृढ़ संकल्प और एक इच्छा शक्ति वाला जो नेतृत्व है और ईमानदारी, पाक और साफ ईमानदारी और जो कहा वो करा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास वो करके दिखाया। ऐसी पार्टी को आप वोट देके प्रचंड बहुमत से विजय बनाए ताकि और हम विकास कर सकें। बिल्कुल, तो सांसद अनिल फिरोजिया जी ने साफ तौर पर बताया कि मालवा क्या पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमतों के साथ सभी नगर निगम पर अपना कब्जा करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि आप कोई संकल्प लें तो उस संकल्प की पूर्ति करे बगैर अपने संकल्प को अधूरा ना छोड़ें। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।